जैसे कल के वीडियो में हमने कवर किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिर्फ 2 सेकंड में कैसे बनाना। वो बहुत ही इजी था। वो प्रैक्टिस करने में आपको स्पोकन और इंग्लिश स्पीकिंग में हर जगह काम करेगा। लेकिन आज के वीडियो में कुछ एडवांस लेवल का है, जो कि हमने कई जगह टेंसेस के यूज करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस का दोनों एक ही मीनिंग है। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस दोनों एक ही को कहते हैं। बट इस एडवांस लेवल में इसमें क्या है कि कुछ कुछ जगह हम यूजेज करते हैं, उस चीज को सिर्फ समझ लेना है ताकि हमें कहीं भी उस तरह का एरर आ जाए, स्पॉटिंग एरर फाइंड करने के लिए तो दिक्कत नहीं हो। तो पहला क्या आता है कि इसका रूल जो हमने कल बताया था कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसे हम लोगों ने बनाया था ही गोज बनाया था। लेकिन एक और सब्जेक्ट हमारा कि सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस में आते हैं। और ये इसको एक चीज और बोला जाता है कि अगर आप किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम इस MR के सहायता से उस सेंटेंस को बनाते हैं। होता तो है, जिसे हम इसमें समझते थे कि सीधा क्या क्या है, लास्ट में ता है, टी है और ते है। इससे पता चलता था कि हमारा सेंटेंस जो है इंडेफिनिट में, जिसे हम जल्दी से बना लेते थे। लेकिन कुछ कुछ सेंटेंस जो होगा इंडेफिनिट में होगा लेकिन वो नहीं बनेगा। जैसे दूध उजला होता है, दूध उजला होता है, देखिए इसमें भी ता रहती है, लेकिन ये इंडेफिनिट टेंस से नहीं बनेगा। इंफॉर्मेशन के सेंटेंस में जो हमारा दूसरा रूल है उससे बनेगा कि द मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट। समझ में आया? क्योंकि हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जिसे उसका नाम क्या होता है, दूध उजला होता है। जो सूर्य होता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंफॉर्मेशनल सेंटेंसेस हैं जो कि उसके सहायता से हम लोग टेंस के सहायता से ही बनाते हैं, लेकिन उनका दूसरा सेंटेंस होता है। चलिए पहला यूजेस हम समझते हैं कि वर्तमान में किसी स्थायी काम के लिए, जो हम बताए थे कि होता है स्थायी काम के लिए, जैसे ही वर्क्स इन वर्क दिस इन ऑफिस, ही वर्क्स इन दिस ऑफिस, वह इस ऑफिस में काम करता है, वह इस ऑफिस में काम करता है। देखिए क्या है, वर्तमान में स्थायी काम हो रहा है तो इस काम में कर रहा है। दूसरा है आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूं, इंडिया में रहता हूं। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूमती है। देखिए ये हमारा क्या है कि वर्तमान में कोई स्थायी काम, पृथ्वी घूमती है तो घूम ही रही है। जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ तो अभी भी मैं इंडिया में रह रहा हूँ, स्थायी काम हो रहा है। और वह इस ऑफिस में, यानी कन्फर्म है कि वो इस ऑफिस में काम करता है तो करता है। जिससे क्या हो रहा है कि इन्फॉर्मेशन के सेंस में हमको भी मिला और प्रेजेंट में काम भी हो रहा है। तो इस सेंस के लेकर के देखिए इसमें मिला हमारा ज्यादा ता है सारे में मिला। तो हम कल भी बताए थे कि ता है ती है ते है अंत में रहे तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाएंगे। लेकिन कोई भी सेंटेंस अगर इन्फॉर्मेशन में हो तो उसको EJMR की सहायता से बनाएंगे, ना कि V5 से बनाएंगे, V1 या V5 से बनाएंगे। गेटिंग? कल मैंने बताया था नेगेटिव बनाने के लिए कि हम लोग डू और डज यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नॉट यूज कर लेंगे। अगर नेगेटिव बनाना हो तो सिर्फ नेगेटिव बनाएंगे। हमने कल बताया था कि कोई भी ग्रामर के चैप्टर में बनाएंगे, कोई भी कहीं भी मॉडल वर्ब हो, कहीं भी हो, अगर नेगेटिव फेज में बनाना हो हमको सेंटेंस को, तो हेल्पिंग वर्ब के बगल में नोट लगा देंगे। उसके बाद प्रीपोजिशन आएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स आएंगे, फिर वर्ब आएगा, फिर अदर वर्ड्स आएंगे, तो वो अदर मैटर है। तो आई होप सो कि यहाँ तक समझ चुके होंगे, क्योंकि हमारा स्थायी में अभी काम हो रहा है, लेकिन मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आई टीचिंग, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, है ना। तो ये हुआ हमारा अभी प्रेजेंट में कि मैं अभी पढ़ाता हूँ। तो राइट नाउ आई टीच, मैं अभी पढ़ाता हूँ, राइट नाउ आई टीच राइट नाउ। सो ये चीज को ठीक है कि प्रेजेंट में भी काम हो रहा है।
दूसरा यूजेस क्या है कि वर्तमान की आदत के लिए, जिसको बोला जाता है हमको हैबिट। हैबिट के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे सुबह उठना, खाना पीना, सोना, रोना, धोना, हम लोग सुबह उठ करके क्लास जाते हैं, उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाई करते हैं। तो मतलब ये हमारा जो डेली रूटीन होता है ना, उसको एक और सेंस में समझिए, डेली रूटीन जो हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे ही गेट्स अप बिफोर सनराइज, वह सुबह उठता है कब? सूरज उगने से पहले। ठीक। अब देखिए दूसरा हम बनाते हैं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock एवरी डे। ठीक है, मैं सुबह डेली 5 बजे जागता हूँ। ये हमारा हैबिट है, हॉबी है, डेली रूटीन में दोनों में हम आ जाते हैं, क्योंकि हम डेली उठते हैं। देयर आफ्टर आई ब्रश माई टीथ, कॉम हेयर एंड टेक ब्रेकफास्ट, देयर आफ्टर आई गो टू हियर एंड देयर, मैंने जहां भी आप जाते हैं तो वो आपका डेली रूटीन में आता है। और डेली रूटीन आपका शुरू होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस से। ये था आपका दो कंडीशन, ये जो था दो यूजेस जो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के और सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ये दो यूजेस हैं। और आगे दो यूजेस और हैं। फिर उसके बाद एक सवाल है जो स्पॉटिंग एरर निकालना है, तो वो भी बताते हैं कि कब कैसे हो जाएगा, ताकि आसानी हो कि स्पॉटिंग एरर फाइंड आउट करने में सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए अगला यूजेस है कि किसी भविष्य में कोई निश्चित योजना हो, उसके लिए हम लोग मतलब कि उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन वो होता तो फ्यूचर में है, बट हम बनाते हैं इंडेफिनिट से प्रेजेंट में। जैसे देखिए कि सी गोज टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, मतलब कि वो नेक्स्ट मंथ एक क्या है, आप ऐसे अगर बनाएंगे तो ये बनेगा कि वो अगले मंथ कहाँ, महीना अगले मंथ में वो मुंबई जाती है, लेकिन वो गलत है। इसका मतलब ये होगा कि वह अगले महीना मुंबई जाएगी, ये सेंटेंस है, क्योंकि वो निश्चित है, वो कंफर्म्ड है, और कंफर्म्ड होना चाहिए फ्यूचर में तब। जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूं, पहला दूसरा, कि कल मैच 10 बजे शुरू होगी। ये कंफर्म है, ये ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर में होगा। लोग बनाएगा कि द मैच विल बी स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑन 10 AM, तो ये गलत है। ये फ्यूचर में बट इंडेफिनिट में बनेगा। इंडेफिनिट में कैसे बनेगा? द मैच स्टार्ट फ्रॉम या ऑन भी लगा सकते हैं, स्टार्ट ऑन 10 AM, दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि टाइम में हम ऑन लगाते हैं, तो ऑन मंडे, ऑन 10, ऑन 1 PM हम लगा सकते हैं। ये हमारा प्रीपोजिशन का काम करता है। ऑन 10 AM, फ्रॉम कीजिए, फ्रॉम ऑन कीजिए, ऑन टुमारो, फ्रॉम 10 AM ऑन टुमारो, ये होगा सेंटेंस। द मैच स्टार्ट फ्रॉम 10 AM ऑन टुमारो, कल मैच सुबह 10 बजे स्टार्ट हो गया। अगर कल सुबह मॉर्निंग में तो मॉर्निंग लगा देंगे। तो ये होता है कंडीशनल सेंटेंस में, ये कंडीशनल सेंटेंस है जिसको हम बोलते हैं कि फ्यूचर में कंफर्म होना चाहिए कि ये काम होगा। मोदी जी अगले मंथ अमेरिका जाएंगे, तो फ्यूचर में, लेकिन प्लान अगर पहले से कंफर्म है तो मोदी जी गो टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ, है ना, तो ये बनेगा। तो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जैसे हमारा फिक्स होना चाहिए कि वो शिफ्टेड है, फ्यूचर के लिए प्लान है, योजना बनाया गया है। तो अगला यूजेज है हमारा कि जब भी भविष्य में दो घटना घटे, दोनों सेंटेंस फ्यूचर के लिए हो, दोनों घटना घटे, वहां स्टार्टिंग होगा व्हेन, इफ, अनलेस, अनटिल, एज सून एज, इन केस, बिफोर, देयर आफ्टर। ये होता है हमारा प्रीपोजिशन है। इससे अगर स्टार्ट हो तो
हम एक सेंटेंस को फ्यूचर में और एक सेंटेंस को प्रेजेंट में बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक अगर दोनों सेंटेंस हमारा फ्यूचर में हो तो एक प्रेजेंट में और एक फ्यूचर में बनाएंगे। तो पहले फ्यूचर बना लेंगे फिर बाद में बना लेंगे। तो जैसे देखिए, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। कहने का मतलब कि जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं तब तक आप सक्सेस नहीं करिएगा। ये वाला लाइन है, ठीक है, कि यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। ये नहीं होगा कि आप अनलेस पहले नहीं आइएगा, यू वर्क हार्ड पहले नहीं आएगा। देखिए, अगर ये बनेगा तो गलती होती है, जैसे यू वर्क हार्ड अनलेस यू विल नॉट सक्सीड। सेंटेंस उल्टा गलत हो जाएगा। और कभी भी बोलेगा कि मैं अगर वहां जाऊंगा तब खाना खाऊंगा, ठीक है। आई विल रीच देयर देयर आफ्टर आई विल हैव, ये गलत है। अब उसको बनाएंगे कि आई विल रीच देयर देन आई हैव। हो गया हैव, क्योंकि ईट का यूज अब नहीं होता खाने के लिए, उसके लिए अब हैव का यूज करते हैं हम लोग खाना लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम वहां जाएंगे तो खेलेंगे। व्हेन आई रीच देयर आई प्ले, है ना। तो दोनों का फ्यूचर में हो, लेकिन बट हम एक फ्यूचर में और एक प्रेजेंट में बनाएंगे। एक कंडीशनल सेंटेंस है। और चौथा, चलिए एक स्पोर्टिंग एरर है क्वेश्चन, जिसको फाइंड आउट करते हैं। एज सून एज आई विल रीच पटना, मतलब जैसे मैं पटना पहुंचूंगा, ठीक है। आई विल सेंड यू द बुक, मैं बुक भेजूंगा, ठीक, मैं किताबों को भेजूंगा। यू हैव आस्क्ड फॉर, मतलब उसके लिए तुम मुझे पूछ चुका है, ठीक है। नो एरर, इसमें फाइंड आउट करना है एरर को, कि इसमें एरर कौन सा हो सकता है। तो अभी जस्ट हमने कंडीशनल सेंटेंस बनाया कि देखिए, जब यहाँ पे क्या है, इसको जब मैं पटना पहुंचूंगा तब मैं, यानी आई विल सेंड यू द बुक। जैसे ही मैं पटना पहुंचूंगा वैसे मैं आप तुम्हारा बुक जो है मैं सेंड करूंगा, ठीक। पहला हमने अभी क्या पढ़ा कि दोनों अगर फ्यूचर में, तो पहला हमारा प्रेजेंट फ्यूचर में होना चाहिए और दूसरा पास्ट में होना चाहिए, सॉरी प्रेजेंट में फ्यूचर में होना चाहिए। तो ये हमारा जब भी स्टार्टिंग हुआ है तो विल से स्टार्टिंग हुआ है। तो ये हमारा पहला जो है, इसमें पहला एरर क्या है, ये विल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? विल नहीं होगा। कैसे कि हमारा अभी हमने पढ़ा कि जब भी भविष्य में दो घटना घटे तो पहला कि एक सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में बनेगा और दूसरा हमारा फ्यूचर में। तो यहाँ दोनों फ्यूचर में बन गया। देखिए, जैसे मैं पटना पहुंचूंगा तो एक प्रेजेंट में बनेगा, एक फ्यूचर में बनेगा। तो ऐसे बनेगा, एज सून एज आई रीच पटना आई विल सेंड यू द बुक। ये दोनों बनेगा, दोनों एक विल नहीं होगा, एक फ्यूचर में होगा, एक प्रेजेंट में होगा। तो ये स्पोर्टिंग एरर फाइंड करने के लिए आता है। तो आई होप कि ये चारों जो कंडीशनल सेंटेंस है, जो आप यूजेज है, आपको कवर पे कमांड में रखना होगा, ताकि आपको स्पोर्टिंग एरर फाइंड आउट करने में मदद करे, जो कि सारे गवर्नमेंट सेक्टर में एग्जाम्स में स्पोर्टिंग एरर पूछता है। तो आई होप कि अगर पिछले 2 सेकंड में बनाने के लिए मैंने कल बताया था कि आप कैसे तुरंत आप कन्वर्ट कर सकते हैं सारे सेंटेंसेस को, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डब्ल्यूएच प्लस नेगेटिव को, और उसमें इजीली तरीके से मैं बता देते कि आप खुद इसे कन्वर्ट कर लेंगे। आप 5 मिनट उस पर समय दे दें, तब तुरंत उसको कन्वर्ट करेगा। नहीं है तब फिर उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा और उसके बाद ये देखिएगा। तो आपको ये एडवांस लेवल है, वो थोड़ा सा नॉर्मल है, वो सारी चीजों को जानने के लिए। तो आई होप कि सब टेंस का जो इंडिफिनिट है वो खत्म हो गया होगा, समझ चुके होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।